news देंगे. Don't waste the message. गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी, द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा क्या बातें करने जा रहे हैं। और ये जो आज का विषय है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें काफी मसीही भाई बहन कंफ्यूजन में रहते हैं। और वो विषय है आज का, भय और श्रद्धा में फर्क, यानी कि फियर वर्सेस रेवरेंस। सो नीति वचन 9वां अध्याय उसके दूसरे 10वें वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। डर मत या मत डर। आप जब इस शब्द को अगर आप नोटिस करेंगे, पूरे बाइबल में ये शब्द 365 बार लिखा गया है। यानी कि अगर हम इसे समझें, हर दिन के लिए परमेश्वर हमें बोलता है मत डर, मत डर। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन जब अब यहाँ पे वचन को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर का भय बुद्धि का प्रारंभ है। तो ये परमेश्वर क्या बताना चाह रहे हैं? मतलब ये ऐसी क्या चीज है कि एक तरफ बाइबल में लिखा है मत डर, और एक तरफ परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर का भय मान। ब्रदर एंड सिस्टर, जो भय होता है, जो फियर होता है, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कार्नल फियर, यानी कि वो फियर, वो भय जो सांसारिक भय है, यानी कि जो आपकी इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है। जो संसार का भय रहता है वो आपके सेंसेस के द्वारा आप उसको परसीव करते हैं। जैसे कि कल क्या होगा, कल हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, मेरी पेमेंट टाइम पे नहीं आई तो कैसे होगा, मेरे हफ्ते कैसे जाएंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा। यानी कि हर चीज में डर रहना या डर में जीना, वो होता है सांसारिक डर। जो डर आपको परिस्थितियों में आता है, जो आपको सिचुएशंस में आता है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, बल्कि वो आपके शत्रु उस शैतान की तरफ से होता है। लेकिन जो यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जो यहोवा का भय, पहली बात हम सीखेंगे, यहोवा का भय। यहोवा माने परमेश्वर। और बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी कि परमेश्वर के वचन का भय मानना। और जो यहाँ पे भय है उसका मतलब है रेवरेंशियल फियर, ना कि कार्नल फियर, ना कि ऐसा जो शैतानिक भय, वो नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बल्कि वो भय जो परमेश्वर की श्रद्धा को दर्शाता है। हालेलुया। यानी कि ये वो फियर है जहां पे हम परमेश्वर को श्रद्धा पूर्वक, यानी कि हम रेवरेंशियल फियर रखते हैं, जहां हम कितनी उसकी भक्ति और उसके श्रद्धा का और उसके सम्मान के लिए हम उसको डरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में जो श्रद्धा की परिभाषा है वो ये है कि परमेश्वर और धर्म से संबंधित बातों के लिए गहराई से आराधना करना और उसका सम्मान करना। यानी कि परमेश्वर को जब आप श्रद्धा रखते हैं उसके ऊपर, उसके वचन के ऊपर, उसकी बातों में, तब आप गहराई से, एकदम डीपली, इंटेंसली आप परमेश्वर की वर्शिप करते हो, आप उसका सम्मान करते हो। मतलब आप आश्चर्यचकित होते हो कि परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है। आप ऑ में आ जाते हो उसके लिए कि ओ माय गॉड, परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है, उसके लिए सब कुछ संभव है। यानी कि आप उसकी प्रशंसा करते हो गहराई से, और आप एक भय रखते हो कि मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे भाई और बहनों, जब परमेश्वर आज ये बात कर रहा है कि जब आप इस तरीके से आपकी लाइफ में परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके लिए रेवरेंशियल फियर रखते हैं, उसका आप इस तरीके से डीपली उसकी वर्शिप करते हैं और इंटेंसली आप उसकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उसके वचन को आप मानते हैं, उसके वचन पे चलते हैं और उसके वचन के प्रति अपनी श्रद्धा को रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तब आप परमेश्वर की बुद्धि को आपकी लाइफ में देखते हैं। हालेलुया। सो एक मसीह के रूप में आप आपकी लाइफ में जितना आप उसके वचन के ऊपर आपकी श्रद्धा है, उसी स्तर पे, यानी कि उसी लेवल पे आप आपकी लाइफ में परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं और उसके राज्य के लिए आप काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। यानी कि जितना आप रेफरेंशियल फियर उसके वर्ड का रखते हैं, उतना ही आप आपकी लाइफ में सक्सेस होते हैं ब्रदर एंड सिस्टर। उतना ही आप आपकी लाइफ में उस कॉलिंग को, उस बुलावट को या परमेश्वर की योजनाओं को आप पूरा कर पाते हैं, जितना आप उसके वर्ड को, यानी कि परमेश्वर को आप रेवरेंशियल फियर रखते हैं, यानी कि आप उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान रखते हैं। तो आज आप निर्णय लें कि आप सामान्य जीवन से, आपके इस जो एक ऑर्डिनरी लाइफ है, उससे आप ऊपर उठेंगे और परमेश्वर के वचन का और परमेश्वर का और उसकी बुलावट को आप परमेश्वर के रेवरेंशियल फियर के द्वारा आप पूरा करेंगे, और आपकी लाइफ को आप उसके रेवरेंशियल फियर में, उसकी श्रद्धा और उसके सम्मान को रखते हुए और अपनी कॉलिंग को
पूरा करते हुए आप आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और यही बुद्धिमानी की शुरुआत है। आप बुद्धिमान हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को करेंगे। मैं इस बात से नहीं डरता कि शत्रु मेरे साथ क्या कर सकता है, बल्कि मैं परमेश्वर के प्रति श्रद्धा रखता हूँ। मैं अपने जीवन में उसके अस्तित्व का सम्मान करता हूँ, तो वह मुझे ऊंचाइयों पर उठाता है। यीशु के सामर्थी नाम में, आमेन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।